आज जो मेरा विषय है वो ये है कि अक्सर आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे एक चीज़ देखते होंगे कि जो कथावाचक होते हैं उनके इनकम को लेकर या उनके जो कथा करते हैं उसका जो चार्ज लेते हैं उसको लेकर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि कम से कम धर्म का धंधा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कथा वगैरह जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये सही बात है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में। ये बातें तब की हैं जब राजा हुआ करते थे या जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो फंडिंग करते थे मंदिरों को, जिनके आधार पर जो मंदिर होते थे या जो कथावाचक होते थे वो मंदिर में शिक्षा फ्री में देते थे, चिकित्सा फ्री में देते थे, बहुत सारी चीजें थी। भोजन भी मंदिर में इवन फ्री में मिलता है, कुछ मंदिरों में आज भी मिलता है। और तब वो धर्म का प्रचार प्रसार, जीवन कैसे जीना है, इन सब चीजों को फ्री में देते थे। फ्री में देने का मतलब बेनिफिट क्या होता था कि वही इंसान उस फील्ड में जाता था या वही इन सब चीजों करता था जो समाज के लिए समर्पित रहता था, सेवा भाव जाता था, वहां चीजें वास्तविकता में होती थी। लेकिन आज का सिस्टम वैसा नहीं है। आज अगर कोई फ्री में कथा सुनाएगा तो उसके जीवन यापन के लिए या उसके भ्रमण के लिए, उसके ज्ञान अर्जन के लिए गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, इसलिए वो फ्री में नहीं कर सकते। और आज जैसे आप किसी फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, सेम यही काम है एक कथावाचक का। वो एक सही दिशा जीवन का देते हैं कहानियों के थ्रू। उनका काम रिसर्च करना है। कुछ लोग उनसे विज्ञान ज्ञान की बातें पूछते हैं, पहली बात उनसे पूछना नहीं चाहिए और कथावाचक को बताना भी नहीं चाहिए। वो जो वैदिक रिसर्चर अपने आप को मानते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं, ये उनका काम है। इसके बाद वो इन सब चीजों के लिए फंडिंग नहीं पाते। जैसे अगर आपको समझना हो कि अगर उसी तरह शिक्षा मतलब चिकित्सा और कई चीजें ऐसी हैं जो फ्री होनी चाहिए, सेवा भाव से होनी चाहिए, वैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में हम फ्री करेंगे, मान लो एजुकेशन फ्री करें और मेडिसिन या चिकित्सा फ्री करें, तो सिस्टम कैसे चल पाएगा, कहाँ से फंडिंग होगी? तो उसके लिए एक फंडिंग चाहिए। अब अगर कोई फंडिंग नहीं करेगा तो अपना एक पैमाना रखते करते हैं, जबरदस्ती या शोषण करके नहीं लेते। हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें आती भी हैं कि कहीं मूर्ख बनाकर या पाखंड बनाकर रूढ़िवादिता के थ्रू ये सब पैसे लिए जाते हैं। तो जहां ऐसा होता है, किसी स्थान पर स्वेच्छा के अलावा अगर आपसे जबरदस्ती मांगा जाए, तो मेरा ओपिनियन है वैसे जगह आप जाइए, स्नान करिए, दूर से ही दर्शन करके चले जाइए, क्योंकि जो सत्ता सब कुछ निर्मित करने वाली वो हर जगह। हमें किसी दार्शनिक स्थल या दर्शन करने वाले स्थल पे इसलिए जाते हैं, हम वहां फिलॉसफी सीखते हैं। जब वो चीजें नहीं तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। और कहीं अगर पाखंड, जादू, चमत्कार या धर्म से इलाज, ये सब कोको अगर दिया जाए तो आप मूर्ख बनाए जा रहे हो, वहां नहीं जाना चाहिए, हमें उनका तिरस्कार करना चाहिए। ये सेम वैसा ही है जैसा कि किसी किसी डॉक्टर से आप देखते हैं कि मरने के बाद भी इलाज जारी रखते हैं, पैसा लेते रहते हैं। तो जितना इनका तिरस्कार होना चाहिए उतना उस डॉक्टर का भी होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो उस इंसान से बुराई नहीं करते। हमें प्रॉब्लम किससे हो जाती है? धर्म से। मैं पहली चीज बता दूं, धर्म पहली बार चमत्कार नहीं करता। अगर कहीं आपको चमत्कार दिख रहा है, धर्म से इलाज दिख रहा है, ये सब चीजें अगर आपको दिख रही तो जान जाओ कि आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो। वैसे मूर्खों से मूर्ख है जो ऐसा चीज कर रहे हो, उनसे दूर रहिए। और धर्म का उद्देश्य नहीं है कि किसी को चमत्कार दिखा इलाज करे। अगर धर्म का उद्देश्य होता तो आयुर्वेद बना ही ना होता। आप रिसर्च, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत वगैरह तब क्यों ये रिसर्च की? वो भी तो ऋषि थे, धर्म से इलाज कर देते मंत्र से। मंत्र जो बना है इसके कई लेवल हैं, समझने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि मंत्र फार्मूला हो सकते हैं
या कह सकते हो किसी चीज को एक्टिवेट करने का एक तरीका हो सकता है, ये हो सकता है। वेव के इफेक्ट से कोई चीजें हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन किसी डिजीज का इलाज करना विदाउट लॉजिक तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। जैसे एनर्जी या वेव्स के थ्रू हम थर्मल थेरेपी या चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी कर लेते हैं। ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में किया जा सकता होगा, लेकिन हर रोगों का इलाज वही एक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें अगर मिलती है तो जान जाओ धर्म नहीं है, वहां धंधा ही है। एक चीज जान लो, जहां धंधा है वहां धर्म नहीं हो सकता। अब आते हैं अपने मेन बात पे कि जो कथावाचक होते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो, एक कथावाचक अगर अंधविश्वास न फैला रहा हो, फालतू की चीजें, रूढ़िवादिता न फैला रहा हो, जीवन जीने की दिशा एक कथा के थ्रू अगर किसी को दे रहे हैं। और कई कथावाचक ऐसे भी हैं कि जो दान का पैसा पाते हैं उससे फ्री के स्कूल या हॉस्पिटल खोलते हैं, तो बहुत महान लोग हैं। सोचो एक इंसान ऐसी परिस्थिति में जहां उसके खाने पीने इसकी प्रॉब्लम हो, इसके बाद वो स्ट्रगल करे और जो अर्जन करे वो समाज को दे दे, इससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। वहीं मैं कंपेयर करना चाहूंगा कि जिनको सबसे ज्यादा सम्माननीय करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सरकारी ओहदे पे काम करने वाले लोग, वो जब वहां पहुंचते हैं वो जानते रहते हैं सही कौन है गलत कौन है, फिर भी घुस लेते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे साइंस पढ़ने वालों से 1 करोड़ गुना ज्यादा अच्छे हैं ऐसे कथावाचक जो कथा सुना के एक सही दिशा देकर और उस पैसे का उपयोग जीवन यापन के लिए या समाज की सेवा के लिए लगा रहे हैं, वो उनसे करोड़ गुना अच्छे। तो अगर आपको इनका तिरस्कार करते हैं, पहली बात तिरस्कार आप देखिए किसका कर रहे हैं, किस पे क्या ब्लेम डालना है। मनमाने सुनी बातों को चिपका नहीं देना है। जैसे कथावाचक को नहीं लेना चाहिए तो वैसे ही गुरु को भी नहीं लेना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर खत्म, फिर आप एजुकेशन के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो कहीं कहीं लिमिटेशंस होती है। या प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करिए, वैसे ही मंदिर में कुछ नेसेसरी करिए, गुरुकुल वगैरह उसको फंडिंग किया जाए, वो जीवन को सही दिशा दे, तब वो नहीं ले सकते। हर चीजों की परिस्थितियां होती हैं। और या तो कोई इतना सक्षम हो उसको कि अब उसको जरूरत है, नहीं है तो नहीं ले सकता। और पहली बात, मैं जहां तक देखा हूं, जिनसे प्रश्न पूछा गया है कि जितने भी कथावाचक हैं, आप जब उनके स्थान पे जाते हैं तो वहां फ्री में ही कथा होती है। आप अपने यहाँ जब बुलाते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, तो उनके साथ लोग होते हैं और आने जाने के खर्च होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। उनकी फंडिंग कहीं से नहीं होती, इसलिए वो अपना एक रखते हैं सेवादान। और वो किसी को लूट कर जबरदस्ती तो लेते नहीं, जिसकी इच्छा अपनी स्वेच्छा से जो दे वो ले लेते हैं। हाँ, ये मैं कहूंगा कि अगर अपनी स्वेच्छा से आप किसी को कुछ दे रहे, चाहे मंदिर में कहीं भी, इसके बावजूद भी अगर वो कर रहा है तो पहली बात वो न कथावाचक है न संत है, तो उनसे दूर रहिए। वो आपको ज्ञान नहीं दे सकते। जो खुद अभी लालच में फंसा है वो ज्ञान नहीं दे सकता। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों को धन अर्जन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार में 3 प्रमुख शक्तियां हैं, धन की शक्ति लक्ष्मी, ज्ञान की शक्ति सरस्वती, और पावर की शक्ति जिसे हम कनेक्टिविटी इसमें समझ सकते हैं उसकी पार्वती जी। तीनों शक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे आज मैं कहूं एक बहुत विद्वान व्यक्ति आपको ज्ञान दे, लेकिन वो बहुत गरीब हो, उन कथावाचकों की तरह अमीर ना हो, तो कितने लोगों को स्टूडियो में बुलाया, ऐसे लोगों को एक भी नहीं। वो अपनी बात को वहां तक कैसे पहुंचा पाएंगे। हकीकत यह है कि भौतिक संसार, ये जो मटेरियल चल रहा है, यहाँ लोगों को मटेरियल वाले ही बातें समझ में आती है, इसलिए इनको गवर्न करने के लिए उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, धन की। इसलिए तीनों शक्तियां हैं। हाँ, उन शक्तियों का प्रयोग कैसा वो इंसान कर रहा है। धन का प्रयोग सेवा में, ज्ञान का प्रयोग सेवा में, शक्ति का प्रयोग सेवा में हो रहा है तो बहुत उत्तम इंसान है। चाहे वो जिस फील्ड का हो, चाहे वो किसी जॉब करने वाला हो, कथा सुनाने वाला हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर या वैदिक साइंटिस्ट हो, पुराणों वेदों पे रिसर्च करने वाला, वो पूजनीय है। लेकिन
अगर कोई रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, लूट घसूट, घुसखोरी, ये सब चीजें फैला रहा हो, चाहे जिस फील्ड का हो, वो निंदनीय है। तो जितनी निंदा अगर आपको कोई ढोंगी मिलने कर किया जाता है, तो उतने गवर्नमेंट सेक्टर वाले एम्प्लॉय का भी किया करो जो घुस लेते हैं, क्योंकि वो भी निंदनीय है। वहां देखने के बाद तो तुरंत सर ये वो शुरू हो जाता है। तो क्षमता अगर आपको निंदा करने की है, तो जो भी गलत है सबकी निंदा होनी चाहिए, और जो सेवा भाव से अपने कर्म कर रहे हैं उन सबका सम्मान होना चाहिए, और वो चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो उनका वो सम्माननीय है। और जो कर्महीन है या नीच कर्म करते, नीच कर्म का मतलब यही सब चीजें, समाज को बांटने की, दुर्गुण फैलाने की, शोषण करने की, पाखंड फैलाने की, तोड़ने की, हमारे विकास का, हमारे समाज को विकास करने से रोकने की जितने लोग कोशिश कर रहे हैं वो निंदनीय है, उनका निंदा करना चाहिए। जय श्री